एक दिन पहले ये मामला प्रकाश में आया था कि मंत्री हफीजुल हसन को फर्जी डिग्री दी गई है और जिस संस्थान ने उन्हें फर्जी डिग्री दी है उस पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे। आज न्यूज बाइस्कोप जब वहां पड़ताल करने आदिल कॉम्प्लेक्स पहुंचा तो आदिल कॉम्प्लेक्स में एक इंस्टीट्यूट नजर आया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक ये यूनिवर्सिटी चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात आप सुनकर हैरान होंगे कि जब न्यूज बाइस्कोप की टीम वहां पहुंची तो वहां पर कोई नहीं मिला, शटर गिरा हुआ था और खिड़की के जरिए ये तस्वीरें अंदर की ली गई। ये आदिल कॉम्प्लेक्स है जहां वो यूनिवर्सिटी होने की बात बताई जा रही है और देखिए आदिल कॉम्प्लेक्स में इस यूनिवर्सिटी का नाम कॉन्सेप्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये यूनिवर्सिटी चलाने का दावा किया जा रहा था और यहां से डिग्रियां भी छात्रों को बांटी जा रही थी। और देखिए यहाँ VC रजिस्ट्रार तमाम नेम प्लेट लगे हुए हैं। एक कमरे में ये यूनिवर्सिटी संचालित हो रही थी और उस पर से क्या कुछ वहां देखने को मिला है ये जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे हम अपने संवाददाता नीरज से। नीरज, देखिए ये यूनिवर्सिटी चर्चा में तब से आ गया है जब से मंत्री हफीजुल हसन को डिग्री दी गई वहां से, उसके बाद बीजेपी ने भी हल्ला बोल किया। जब आप वहां पहुंचे तो क्या कुछ देखा आपने? देखिए जिस तरह से कल बीजेपी ने आरोप लगाया था और उसके बाद जो मंत्री हैं हफीजुल हसन उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स से जितने भी ट्वीट किए थे उसे डिलीट कर दिया और ऐसे में आज जब हम उस जगह को ढूंढने के लिए पहुंचे, उस स्थान को ढूंढने के लिए पहुंचे, तब जो आदिल कॉम्प्लेक्स जो पता बताया जा रहा था गूगल मैप के अनुसार अगर हम गए तो वहां पर जैसे ही पहुंचे तो वहां पे हमें कोई ऐसा अगर नाम की बात करें भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ये जो नाम है, पहले हमने इस नाम को लेकर लोगों से पूछा कि क्या इस तरह के नाम के कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पर है। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरह के कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है। 2 फ्लोर है ऊपर में, दोनों फ्लोर में हम गए, दोनों फ्लोर में पता करने का प्रयास भी किया और वहाँ जो लोग थे उनसे भी बात करने का प्रयास की कि क्या कुछ है, क्या असल में यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। उसके बाद अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर में जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक बोर्ड लगा हुआ है और 2 कमरों का है जो ये ऑफिस है और जैसे ही हम देखे तो अंदर से लॉक था और जब आसपास के लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि सुबह से ही ये जो ऑफिस है बंद है, यहाँ पर कोई नहीं है, जितने भी लोग यहाँ पे कार्यरत थे सभी फरार हैं। और अंदर की अगर बात करें तो कुछ जो मोमेंटो थे वो अंदर रखे हुए थे, एक प्रिंटर था और कुछ कुर्सियां के साथ साथ एक डेस्कटॉप रखा हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें ऑफिस की तो कुछ नहीं था, जहां तक लगा कि वही एक जो है ओपन यूनिवर्सिटी थी जहां से संचालित हो रहा था। और आसपास के लोगों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि जितने लोगों को भी उपाधि दी गई हाल फिलहाल में वो कोई होटल में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और उसी प्रोग्राम के आयोजन में ये जो डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है उनमें से कहीं ना कहीं जो मंत्री हफीजुल हसन है उन्हें भी दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है उदय कि अगर ये जो यूनिवर्सिटी है एग्जिस्ट करता है, सही है, तो वहाँ के जितने भी कर्मी थे उन्हें भागने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुबह से लेकर शाम हो गए, एक भी कर्मी वहाँ पर नहीं पहुँचा। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और जो बीजेपी का प्रश्न था, बीजेपी का जो आरोप था उसको लेकर कह सकते हैं कि जितने भी लोग थे वो डरे हुए सहमे हुए हो सकते हैं। हालांकि जो वहाँ पे नंबर दिए गए थे, जो बोर्ड लगा हुआ है, उन चारों नंबर पे मैंने कॉल लगाया उस दौरान, एक नंबर नॉट रीचेबल बताया, बाकी 3 नंबर पे मैंने जो कॉल किया उसके बाद 3 नंबर पे कोई भी दूसरे साइड से कॉल जो है पिक करते हुए नज़र नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लग रहा है, इस आरोप के पीछे कुछ असल कारण जो है हो सकता है। हालांकि हम नहीं जानते कि असल में कारण क्या है। और जो यूनिवर्सिटी की बात कही जा रही है और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर दिल्ली में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या सच में ये जो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो अगर आप वेबसाइट में भी जाएंगे उदय तो वेबसाइट भी थोड़ा आपको जो है अलग तरह का नज़र आएगा। बहुत सारे जो कोर्सेस है वहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन वेबसाइट में जाने के बाद आपको जो है संदेह उत्पन्न हो सकता है। तो कह सकते हैं आरोप लग रहे हैं, हालांकि इसके पीछे का असल कारण क्या है और जो बातें कही जा रही कि फर्जी तरीके से जो डिग्री है वो खरीदी गई है, फर्जी तरीके से जो डिग्री है वो दी गई है और पाकिस्तानी कनेक्शन भी बताया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। ये जांच का विषय है, जब जांच होगा
तो दूध का दूध पानी का पानी, और क्या सच है क्या झूठ है वो भी क्लियर हो जाए। लेकिन जहाँ तक हमने जो है पूरे मामले को देखा, ग्राउंड में गए, उसके बाद जहाँ तक जो देखने की बात हुई, कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर है। यही कारण है कि वहाँ के जितने भी कर्मी थे फरार नजर आए। उदय, बिल्कुल नीरज, देखिए ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस तरह की यूनिवर्सिटियां और भी बहुत सारी चल रही होंगी। आखिर ये किसकी इजाजत से चल रही है? क्या इन्हें कोई देखने वाला नहीं है? क्या सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ऐसे यूनिवर्सिटियों पर कोई लगाम नहीं है? अपने आप में बड़ा सवाल है। अब जब एक एक करके परतें खुलेंगी तब सब कुछ सामने आएगा। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री